I seek protection to Allah from excluded devils. In the name of Almighty Allah, the Beneficent, the Most Merciful. Welcome to Botany Zoom. Myself, Asma Gulzar. Today we will discuss the topic Model Plant Arabidopsis thaliana. आज हम अरेबिडोप्सिस थैलियाना की साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, ओरिजिन और ये एज अ मॉडल प्लांट जो है वो किस तरह से यूज़ होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, लाइफ साइकिल और एट द एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। Now we discuss the scientific classification of Arabidopsis thaliana. ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है। ऑर्डर इसका ब्रासिकेल्स है। फैमिली ब्रासिकेसी यानी क्रूसीफर की फैमिली है। जीनस इसका अरेबिडोप्सिस है और स्पीशी थैलियाना। अरेबिडोप्सिस थैलियाना यानी कि थेल क्रैस या माउस एयर क्रैस, ये पावरफुल मॉडल प्लांट है। ये प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट कलर में होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं और शॉर्ट जनरेशन, इसकी जो जनरेशन पीरियड है वो 6 वीक्स से या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा डेज पे जो है वो कंसिस्ट करता है और ये यूरेशिया एंड अफ्रीका का आबाई पौधा है। अब हम इसके ओरिजिन को डिस्कस करेंगे। अरेबिडोप्सिस थैलियाना एल्हीन इज़ एन एनुअल वीट, बिलोंग करता है फैमिली ब्रासिकेसी से, जो क्रूसीफर की फैमिली है। ये स्पीशी नेटिव है यूरोप की एंड सेंट्रल एशिया की और अब ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, रेंजिंग फ्रॉम 68 डिग्री नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया टू इक्वेटर। अगर इसके ग्रोइंग एरिया की बात करें तो उसमें रॉकी एरिया आ जाता है, सैंडी एरिया आ जाता है और डिस्टर्ब टेरेन्स में भी ये ग्रो करता है। टेरेन्स मीन अ पीस ऑफ लैंड, खित्ते को कहते हैं टेरेन्स। इसका ओरिजिन भी हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अरेबिडोप्सिस थैलियाना एज अ मॉडल प्लांट यूज़ होता है। अरेबिडोप्सिस वाज ओरिजिनली अडॉप्टेड एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म क्योंकि इसका जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रोल है और इसके अगर हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देखें जिसके बिहाफ पे इसे एज अ मॉडल प्लांट लिया गया है, क्योंकि इसका जो जनरेशन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। मैं इसके इंट्रोडक्शन में पहले बता चुकी हूँ कि इसका जो जनरेशन टाइम होता है वो 5 to 6 वीक्स होता है। ये स्मॉल साइज़ का प्लांट है, इस वाइट फ्लावरिंग है और इसकी जो ग्रो करवाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। यानी कि इसका लाइफ साइकिल भी कम, इसका साइज़ भी छोटा और इसको ग्रो करवाने के लिए भी रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिमिटेड है। तो इस वजह से इसे एज अ मॉडल प्लांट लिया गया है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ऐसी करैक्टरिस्टिक्स थी जो कि दूसरे प्लांट से रिजेंबल करती थी, तो इसलिए इसे एज अ मॉडल प्लांट जो है वो रखा गया है। अगर हम अरेबिडोप्सिस थैलियाना की करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये स्मॉल साइज़ प्लांट होता है और इसकी हाइट जो होती है वो बेसिकली 6 to 12 इंचज़ इसके दरमियान होती है या इतनी होती है। इसको पैट्री डिश में भी ग्रो करवाया जा सकता है। इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 5 to 6 वीक होता है। जैसे कि मैं पहले इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि इसका लाइफ साइकिल 6 वीक्स से कुछ डेज़ ऊपर हो सकता है या 6 वीक से थोड़ा अरसा कम हो सकता है। ऑलमोस्ट जो होता है इसका लाइफ साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है ना वो 6 वीक होता है और इसका जो जीनोम है वो अदर प्लांट्स की निस्बत जो होता है वो स्मॉल होता है। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट ये ग्रो करवाता है, यानी कि 10,000 सीड्स ग्रो होते हैं पर प्लांट। यानी कि हम अरेबिडोप्सिस के एक प्लांट से 10,000 से भी ज़्यादा या इतने या इससे थोड़े से कम जो है वो सीड्स हासिल कर सकते हैं। ये ट्रांसजेनिक प्लांट है जो इजी टू जनरेट है, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो बहुत कम होता है। ये स्मॉल इन साइज़ है, बहुत ज़्यादा इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बिहाफ पे ये इजी टू जनरेट है। जीनोम कंटेन्स मच लेस रेपिटेटिव डीएनए। ये होगी हमारे पास अरेबिडोप्सिस थैलियाना की करैक्टरिस्टिक्स। अगर हम अरेबिडोप्सिस थैलियाना की मॉर्फोलॉजी को देखें तो अरेबिडोप्सिस थैलियाना का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये फैमिली ब्रासिकेसी से बिलोंग करता है और ये कंपोज होता है 4 वल्स पे। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं 4 सेपल्स, 4 पेटल्स, 6 स्टेमन्स एंड 2 कार्पेल्स। ये इसकी मॉर्फोलॉजी है जो कि इसके डायग्राम से वाज़ा पता चल रहा है कि इसमें 4 वल्स हैं, 4 सेपल्स हैं, 4 पेटल्स हैं, 6 स्टेमन्स एंड 2 कार्पेल्स हैं।
अरेबिडोप्सिस थैलियाना के सबसे मेन पार्ट लाइफ साइकिल को देखते हैं। इसका जो मैच्योर प्लांट होता है वो कंसिस्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स पे। इसके जो लीव्स होते हैं वो कॉलीन होते हैं और इन्फ्लोरेसेंस भी होता है। फ्लावर कंपोज होता है सेपल्स पे, पेटल्स पे। स्टेमन इसका मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो एम्ब्रियो में डिवेलप हो जाएगा इनसाइड द सिलिक्वी। सिलिक्वी बेसिकली कहते हैं फली को। ये कवरिंग होती है जो एम्ब्रियो को इनसाइड जो है वो प्रोटेक्ट करवाती है। एम्ब्रियो प्रोसेस करेगा 2 मेरिस्टेम्स पे। शूट मेरिस्टेम होगी, रूट मेरिस्टेम। शूट मेरिस्टेम प्लांट को अपवर्ड ग्रो करवाएगा, रूट मेरिस्टेम प्लांट को डाउनवर्ड ग्रो करवाएगा, जहाँ से न्यू ऑर्गन और न्यू टिश्यू जो होंगे वो बनना स्टार्ट होंगे। फिर सीड जर्मिनेट करेगा और गिव राइस करवाएगा सीडलिंग को, जो कि कंपोज होता है फ्रॉम एम्ब्रियोनिकली फॉर्म्ड हाइपोकोटाइल एंड कोटिलेडन्स। फिर उसमें फर्दर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन न्यू ऑर्गन्स बनेंगे, जो डिपेंड करता है कि शूट या रूट मेरिस्टेम किस तरह से वर्क करता है। अब इसकी डायग्राम की तरफ आ जाए। डायग्राम में देखें जहाँ पे इन्होंने सबसे पहले मैच्योर प्लांट को दिखाया गया है, जहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस, कॉलिन लीव, स्टेम, सिलिक्वी फली को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और आगे देखें फ्लावर के में भी पेटल, स्टेमन, कार्पल, सेपल के बाद फ्लावर के पार्ट्स की बात की है। उसके बाद देखें पॉलिनेशन हो रही है। पॉलिनेशन के बाद जो है वो सीड्स में एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियोजेनेसिस हुई, सीड डेवलपमेंट हुई। फिर वो जहाँ पे SAM और RAM लिखा हुआ है वो एक जो है वो रूट मेरिस्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा शूट मेरिस्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्दर जर्मिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। जर्मिनेशन के बाद जो है एम्ब्रियोनिकली फॉर्म्ड हाइपोकोटाइल और कोटिलेडन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। कोटिलेडन वो अपवर्ड, हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ है, और उससे फर्दर आगे वो जब ग्रो करता है तो फिर वही मैच्योर प्लांट। और इसी तरह लाइफ साइकिल जो है वो अरेबिडोप्सिस थैलियाना का चलता रहता है। सबसे लास्ट पे हम अरेबिडोप्सिस थैलियाना की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को देखते हैं। इन प्लांट्स की बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनकी रूट्स को, लीव्स को, फ्रूट्स को, इन्फ्लोरेसेंस को हम एज अ वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, लाइक रेडिश, टर्निप, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। कुछ प्लांट्स से हम जो है वो वेजिटेबल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मस्टर्ड की फैमिली हो गई, इरियुका की फैमिली हो गई। इसके कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं एज अ कंडीमेंट्स मीन मसाले जात के तौर पर यूज़ होते हैं, लाइक ब्रासिका निगरा, ब्रासिका एल्बा। इसके कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एज अ मेडिसिन यूज़ होते हैं, लाइक सर्सेम्ब्रियम इरियो। कुछ प्लांट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी सजावट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, लाइक इब्रिस, इमारा एंड कैंडी टफ्ट। ये थी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आज हमने अरेबिडोप्सिस थैलियाना को ब्रीफली देखा है। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Allah Hafiz.